हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं विश्व प्रसिद्ध वैज्ञानिक तथा महान भौतिक शास्त्री अल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में। अति संक्षेप में उनके जीवन दर्शन को हम यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं, जिससे उनके विषय में अधिक जानने के लिए आप प्रेरित हो। वैसे तो एक वैज्ञानिक के रूप में आइंस्टीन को समझने के लिए भौतिकी का अध्ययन आवश्यक है, लेकिन हम यहाँ विज्ञान के नहीं वरन वैज्ञानिक के निजी जीवन के अनुभवों से प्राप्त विचारों को जानने समझने की कोशिश कर रहे हैं। आइंस्टीन को समझने के लिए हमको स्वामी माधव तीर्थ वेदांती जी की पुस्तक देश और काल पढ़ने के बाद जिज्ञासा हुई। थियरी ऑफ रिलेटिविटी के बारे में हमने थोड़ा जाना और दर्शन में आइंस्टीन की जिज्ञासा के कारण हमें उनमें जिज्ञासा जगी। आइंस्टीन विश्व के महान वैज्ञानिकों में गिने जाने वाले भौतिक शास्त्री हैं। उन्होंने विश्व को थियरी ऑफ रिलेटिविटी, फिलॉसफी ऑफ साइंस, विज्ञान के दर्शन शास्त्र और सुप्रसिद्ध द्रव्यमान ऊर्जा के समीकरण सूत्र E=mc² की खोज कर विज्ञान को नए आयाम दिए। उन्हें सैद्धांतिक भौतिकी, खासकर प्रकाश विद्युत उत्सर्जन की खोज के लिए 1921 में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। अल्बर्ट आइंस्टीन का जन्म 14 मार्च 1879 के दिन उल्म वुटनबर्ग, जर्मन साम्राज्य में हुआ था तथा उनकी मृत्यु 18 अप्रैल 1955 के दिन प्रिंसटन, न्यू जर्सी, संयुक्त राज्य में हुई थी। वे जर्मनी, इटली, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया, जो अभी वर्तमान के चेक गणराज्य है, बेल्जियम तथा संयुक्त राज्य में रहे और इनमें से कई राष्ट्रों की नागरिकता भी उन्हें प्राप्त थी। मुख्य रूप से आइंस्टीन की खोजों में उनके द्वारा 1905 में सापेक्षिकता और 1916 में सामान्य आपेक्षिकता के सिद्धांत को याद किया जाता है। इसके अतिरिक्त सापेक्ष ब्रह्मांड, केशिकीय गति, क्रांतिक उपछाया, सांख्यिक मैकेनिक्स की समस्याएं, एक अणु वाले गैस का क्वांटम सिद्धांत, कम विकिरण घनत्व वाले प्रकाश के ऊष्मीय गुण आदि आविष्कार भी उसमें शामिल है। आइंस्टीन ने 50 से अधिक शोध पत्र और विज्ञान से जुड़ी अलग किताबें लिखी। 1999 में टाइम पत्रिका ने उनको शताब्दी पुरुष घोषित किया। एक सर्वेक्षण के अनुसार वे सार्वकालिक महानतम वैज्ञानिक माने गए। आइए जानते हैं उनके कुछ दार्शनिक सूत्र। पहला सूत्र है, कोई भी समस्या को चेतना के उसी स्तर पर रहकर हल नहीं किया जा सकता जिस स्तर पर वह उत्पन्न हुई है। यह बड़ा मूल्यवान सूत्र है। हमें हमारे मन के आयाम को बदलना होगा, जिससे हम समस्या को एक भिन्न रूप से देख सके। दूसरा सूत्र, शांति जोर डालकर प्राप्त नहीं की जा सकती, सिर्फ समझकर प्राप्त की जा सकती है। शांत होने के लिए प्रयास और प्रयत्न करते रहना भी अशांति में वृद्धि करने वाला होता है। शांत होने के लिए हमें शांत रहना है, बस। तीसरा सूत्र, सत्य और ज्ञान की खोज में लगे रहना ही किसी व्यक्ति की सबसे बड़ी विशेषता
हो सकती है। आज विज्ञान के प्रकाश में बहुत से रहस्य उघड़ चुके हैं, लेकिन हम खोज नहीं रहे हैं तो हम जान नहीं सकते। सत्य ज्ञान प्राप्ति के लिए सतत प्रयास करने पर ही तो वो समझ में आ सकता है। चौथा सूत्र, मूर्खता और बुद्धिमत्ता में यह फर्क है कि बुद्धिमत्ता की एक सीमा होती है। अज्ञान अनंत है, लेकिन ज्ञान की एक सीमा है। अंधकार गहरा है और विस्तृत तथा प्रकाश सीमित है, लेकिन उस प्रकाश के साथ बढ़ाया गया एक एक कदम आगे तक के अंधेरे का नाश कर देता है। पांचवा सूत्र, धर्म के बिना विज्ञान लंगड़ा है, विज्ञान के बिना धर्म अंधा है। यहां किसी संगठित धर्म के विषय में बात नहीं की गई। आइंस्टीन खुद को एक धार्मिक व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत करते हैं, लेकिन उनका धर्म है नैतिकता और उनका ईश्वर है दार्शनिक स्पिनोजा का ईश्वर। छठा सूत्र, गुरुत्वाकर्षण लोगों को प्यार में गिरने के लिए जिम्मेदार नहीं है। वैसे तो यह एक मजाक के रूप में कहा गया सूत्र है, लेकिन उसका अर्थ यह है कि मन और शरीर अलग अलग नियमों के अनुकूल चलते हैं। सातवां सूत्र, आप एक साथ युद्ध रोकने और करने की तैयारी नहीं कर सकते। आज दुनिया में यह दोनों होते दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब साफ है कि इनमें से कोई एक ही किया जा रहा है, दूसरे का सिर्फ भ्रम फैलाया जा रहा है, वो फर्जी है। इस महान भौतिक शास्त्री ने महान दर्शन शास्त्री से मिलकर रसल आइंस्टीन ट्रिब्यूनल के तहत युद्ध विराम तथा विश्व शांति के अनेक प्रयास किए थे। आठवां सूत्र, शुद्ध गणित अपने आप में तार्किक विचारों की कविता है। नौवां सूत्र, सापेक्षतावाद के सिद्धांत को यहां आइंस्टाइन अत्यंत सरल तरीके से आम उदाहरण के जरिए समझा देते हैं। वो कहते हैं कि जब आप एक सुंदर लड़की के साथ बैठे हो तो 1 घंटा 1 सेकंड के समान लगता है, और जब आप धधकते अंगारे पर बैठे हो तो 1 सेकंड 1 घंटे के समान लगता है। यही सापेक्षता है। 10वां सूत्र, एक सफल व्यक्ति बनने का प्रयास मत करो, बल्कि मूल्यों पर चलने वाले इंसान बनो। कोई भी सफल व्यक्ति कभी सफल बनना नहीं चाहता था, और उसने सफलता का रहस्य जान लिया था, इसलिए सफल नहीं हुआ। उसने कुछ ठोस काम किया, जिस एक के प्रति वो समर्पित था, इसीलिए वो सफल हुआ। 11वां सूत्र, बुद्धि का सही संकेत ज्ञान नहीं बल्कि कल्पनाशीलता है। ज्ञान सीमित है, कल्पना असीम है। एक और बात ध्यान में रखें कि कल्पना और भ्रम में भी भेद है। 12वां सूत्र, इंसान को यह देखना चाहिए कि क्या है, यह नहीं कि उसके अनुसार क्या होना चाहिए। यह बड़ा महत्वपूर्ण सूत्र है। रिचर्ड डॉकिंस ने एक जगह पर कहा है कि कोई किसी बात को इसलिए सच कैसे मान सकता है कि वो उसके मन के अनुकूल है। 13वां सूत्र, एक मेज, एक कुर्सी, एक कटोरा फल और एक वायलिन, भला खुश रहने के लिए और क्या चाहिए। आइंस्टीन एक अच्छे वायलिन वादक भी थे। उन्होंने कहा था कि अगर वो वैज्ञानिक ना होते तो एक संगीतकार होते।
सूत्र 14, ये दुनिया जिसे हमने जैसा बनाया है हमारी सोच का परिणाम है। बिना हमारी सोच बदले इसे बदला नहीं जा सकता। हम सब बदलेंगे तो पूरी दुनिया बदल जाएगी। हम जितने लोग बदलेंगे उतनी दुनिया बदलेगी। बाकी कोई एक ही बदल जाएगा तो उसकी दुनिया बदल जाएगी। सूत्र 15, अगर मेरे पास किसी प्रॉब्लम को सुलझाने के लिए 1 घंटा है तो मैं 55 मिनट समस्या के बारे में सोचने और 5 मिनट हल करने में लगाऊंगा। सोचना जरूरी है, विचार अनिवार्य है। पर्याप्त चिंतन के बाद कार्य करने में कोई संकोच नहीं रहता और ना ही कोई रुकावट। सूत्र 16, 2 चीजें असीमित है, एक तो ब्रह्मांड और दूसरा व्यक्ति की मूर्खता। परंतु मैं ब्रह्मांड के बारे में नहीं कह सकता। ब्रह्मांड की भी शायद सीमा हो, लेकिन मूर्खता की नहीं। सूत्र 17, सभी धर्म, विज्ञान, कला एक ही वृक्ष की शाखाएं हैं। इनको आपस में एक दूसरे के विपरीत या विरोधी बतलाने वाले लोगों से दूर रहे। सूत्र 18, पढ़ाई का अर्थ चीजों को जानना नहीं है, बल्कि दिमाग को सोचने की ट्रेनिंग देना है। आमतौर पर हम उन्हें पढ़ा लिखा और शिक्षित मानते हैं जो बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन आइंस्टीन कहते हैं कि जो सही ढंग से सोचने के लिए अनुशासित है वो पढ़ा लिखा शिक्षित व्यक्ति है। सूत्र 19, अगर तुम एक सुखी जीवन जीना चाहते हो तो अपने आप को अपने उद्देश्य से बांध लो। कुछ ना करना, शांति से बैठ जाना यह जीवन के लक्षण नहीं है। हम मायूस हो जाएंगे और अनावश्यक विचारों में खोए रहेंगे। इसलिए खुशी और सुखमय जीवन के लिए हमें यह समझ लेना है कि हमें उचित कार्य में खो जाना है। 20वां सूत्र, आइंस्टीन का एक प्रसिद्ध कथन है, मैं ये नहीं जानता कि तीसरा विश्व युद्ध कौन से हथियारों से लड़ा जाएगा, किंतु चौथा विश्व युद्ध लाठी और पत्थरों से लड़ा जाएगा। 21वां और अंतिम सूत्र, जीवन एक साइकिल चलाने की तरह है। अपना संतुलन बनाए रखने के लिए आपको आगे बढ़ते रहना होगा। गति जीवन है। और अंत में आप सबसे अनुरोध है कि विज्ञान और दर्शन के प्रसार में हमारा सहयोग करें और हमारे चैनल पर उपलब्ध सभी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों तक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब बटन